तो कल तक के पाठ में हमने चर्चा करी कि किस प्रकार भरत जी के आने पर श्री राम सोच में पड़ गए कि मेरा भाई भरत क्यों आया है। क्योंकि जैसे राम खुद हैं वैसे ही अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसा ही अपने भक्तों को जानते हैं। लेकिन ना जाने क्यों भरत जी को सेना सहित आते देखकर लक्ष्मण जी गुस्से में आ गए। भक्ति से वो वीर रस में आ गए और वो कहते हैं कि भरत जी के मन में कुटिलता है कि भरत जी आज श्री राम जी का पद पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देखकर और यह जानकर कि राम जी वनवास में अकेले हैं, असहाय हैं, चढ़ाई कर बैठे हैं, ताकि निष्कंटक मतलब बिना किसी बाधा के राज्य कर सकें। और क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, कहते हैं कि दोनों लोग राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहां पर आए हैं, सारी बाधाएं खत्म करने आए हैं। अनेक प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई यहां पर आए हैं। दोनों भाई कौन? भरत और शत्रुघ्न। किस प्रकार का मति भ्रम लक्ष्मण जी को भरत जी और शत्रुघ्न जी के लिए हो रहा है। जो जी होती न कपट कुचाली, के ही सोहाती रथ बाजी गजाली, भरत ही दो सुदेई को जाए, जग बोराई राज पद पाए। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि यदि इनके हृदय में कपट और कुचालना होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार लिए क्यों आते? ये रथ क्यों लेकर आ रहे हैं, क्यों हाथी क्यों सेना लेकर आ रहे हैं? लेकिन भरत को व्यर्थ कौन दोष दे? कि भरत जी को व्यर्थ कौन दोष दे? राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल हो जाता है, मतवाला हो जाता है। इस प्रकार लक्ष्मण जी भरत जी के लिए कह रहे हैं। ससी गुरती गामीनु घुषु, चढ़े भूमि सुरजान, लोक बेदते विमुख भा, अधम न बेन समा। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। कि शशि गुरुतीय गामी नुगुषु, चढ़े भूमि सुरजान, लोक बेदते विमुख भा, अधम न बेन समान। कि चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा, कि जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। ये किसकी चर्चा कर रहे हैं लक्ष्मण जी? ये वो लोग हैं जो राज्य सत्ता पाकर मदमस्त हो गए थे और जिन्होंने गलत फैसले लिए थे। आइए आगे की चार चौपाइयों का दर्शन करते हैं। सहस बहु सुर नाथ त्रिशंकु, यही नाराज मद दीन कलंक। भरत कीन यह उचित उपाव, निपुरे निरंत न राखब खाऊ। एक किन्हीं नहीं भरत भलाई, निद्रे राम जानी सहाय। समुझ परिहिसो आजु विशेष, समर सरोष राम मुख पेख। इतना कहत नीति रस भूला, धन रस बिटप पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंदिते सिरज राखी, बोले सत्य सहज बलु भाषी। अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमहि उपचार न थोरा। कहाँ लगे सही रही मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। सहस बाहु सुरनाथु, त्रिशंकु के ही न राजमत दीन कलंकु। सहस्र बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमत ने कलंक नहीं दिया।
भरत कीन यह उचित उपाऊ, रिपु ऋण रंच न राघव काऊ। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। कि लक्ष्मण जी को क्या लगता है कि भरत जी हमको शत्रु मान रहे हैं और क्षत्रिय धर्म में शत्रु को कभी शेष नहीं रखना चाहिए, ऐसा उपाय किया है। एक कीन ही नहीं भरत भलाई, निद्रे रामू जानी असहाई। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की कि जो राम जी को असहाय जानकर उनका निरादर किया। समुझी पर ही सोऊं आज विशेषी, समर सरोष राम मुख पेखी। पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी। आज वो राम जी का क्रोध देख लेंगे, अर्थात आज वो इस निरादर का फल भी अच्छी तरीके से पा जाएंगे। इतना कहते नीति रस भूला, रन रस बिटपू पुलक मिस फूला। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा। अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस आ गया, क्योंकि बात करते करते उनके अंदर पुलकावली आ गई। उनको जो अभी तक नीति की बात कह रहे थे, अब उनके अंदर युद्ध रस वीर रस की बातें आ गई हैं, वीर रस भर गया उनके अंदर। प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलुभाषी। वह प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सर पर रखकर सच्चा स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ ना मानव मोरा, भरत हम ही उपचार न थोरा। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित मत मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं करी है। कहें लगी सही है रही है मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। आखिर कहां तक सहा जाए, मन मारे नहा ना जाए। जब स्वामी हमारे साथ हैं तो धनुष हमारे हाथ में है। छतरी जाति रघुकुल जन्म, राम अनुग जगु जान। लाता हूं मारे चढ़ती से, नीच को धुरी समान। कि क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी हूं, आपका सेवक हूं। कि एक तो मेरी जाति क्षत्रिय है और दूसरा मेरा जन्म रघुकुल में हुआ है, और तीसरा हे नाथ मैं आपका सेवक हूं। यह जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। धूल पर सर मारेंगे तो, धूल पे पैर मारेंगे तो क्या होगा, धूल अपने मस्तक पर आ जाएगी। ऐसी बात लक्ष्मण जी कह रहे हैं, क्योंकि वो भ्रमित हैं, वो अभी तक भरत जी के प्रेम को नहीं पहचान पा रहे हैं। आइए आगे की चौपाइयों का दर्शन करते हैं। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। उठी कर जोरी रजाय सुमार, मनहु वीर रस सोवत जाग। बांधी जटा सिर कसी कटी भाता, आज सरासल सायक हाथ। आज राम सेवक जसु लेव, भरता ही समर सिखावन देव। राम निरादर कर फल पाई, तो बहु समर तेज दो भाई। आई बना भल सकल समाज, प्रगट करऊं रिस पाचिल आज। जिम कर निकर तलय मृगराज, ले लपेटी लावाजी विवाद। कैसे ही भरत ही सेन समेत, कानोज निधर निपाताऊं खेत। जो सहाय कर शंकर आई, ओ मारौ रन राम दुहाई। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। अति सरोष माखे लखनू लखी, सुनी सपथ प्रवान। सब है लोक सब लोकपति, चाहत भबरी भगवान। मेरे राम
मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। उठी कर जोरी रजाए सुमागा, मनहु वीर रस सोवत जागा। और यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस से सोते हुए जाग उठे हों, कि मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। बांधी जटा सिर कसी कटी भाता, साजी सरास अनुसायकु हाथा। सिर पर जटा बांध कर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आजू राम सेवक जसु लेऊं, भरत ही समर सिखावन देऊं। कि आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूंगा और भरत को संग्राम में शिक्षा दूंगा। राम निरादर कर फल पाई, सो बहु समर सेज दो भाई। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई रणशैया पर सोवेंगे। कौन दोनों भाई? भरत शत्रुघ्न रणशैया पर सो जाएंगे, यानी कि आज उनकी मृत्यु हो जाएगी। आई बना भले सकल समाजू, प्रकट कराऊं जैसे पाछिल आजू। अच्छा हुआ जो आज सारा समाज आकर एकत्रित हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जिमी करी निकर दलाई मृग राजू, लेई लपेटी लवा जिमी बाजू। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, तैसे ही भरत ही सैन्य समेता, सानुज निदरी निपातों खेता। कि वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारूं रन राम दुहाई। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करेंगे तो भी मुझे राम जी की सौगंध है कि मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। आज चाहे शंकर जी भी आ जाएं, उनकी सौगंध, मुझे राम जी की सौगंध है, मैं आज शत्रुघ्न और भरत जी को नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर उनकी प्रामाणिक सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं। अब राम जी के सामने लक्ष्मण जी इतनी बातें कह रहे हैं और बातें कहते कहते लक्ष्मण जी ने सौगंध खा ली कि वो भरत और शत्रुघ्न का वध कर देंगे। यह सुनकर सब लोग भयभीत हो गए और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। देवता लोगों में भय हो गया। जगु भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा। कि सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई। अब जब लक्ष्मण जी इतना गुस्से में आ गए हैं तो अब आकाशवाणी हुई कि हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है, कौन जान सकता है कि आप तो बहुत प्रतापी हैं, आपका तो प्रभाव बहुत है। आइए आगे की चौपाइयां पढ़ते हैं। पहले राम सिया राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अनुचित उचित काजू किछु हो, समुझ करिय भल कह सबको, सहसा करी पाछे पछताई, कहि वेद बुध ते बुध नाई। सुनि सुर बचन लखन सकुचान, राम सिय सादर सन्मान, कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधु भाई। जो अचवत नृप मातहि ते, नाहिन साधु सभा जेहि से, सुनहु लखन भल भरत सरित, वेदी कथन मह सुना नदी सारा। मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम राम। भरत ही होई न राज मधु, विधि हरि हर पद पाई, कबहु की काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीता राम
सीताराम राम राम। कि लक्ष्मण जी का क्रोध देखकर आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई कि हे तात, तुम्हारे प्रभाव और प्रताप की कौन कह सकता है और कौन जान सकता है, परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहेंगे। कि कोई भी काम करिए दुनिया में तो अच्छी तरीके से उसका उचित अनुचित जान लीजिए, समझ लीजिए, बूझ लीजिए। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वो बुद्धिमान नहीं है। कि लक्ष्मण समझाना चाहते हैं, लक्ष्मण जी जो आप कह रहे हैं बड़ी जल्दी में हैं आप। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। मद मतलब नशा। कि राज्य का नशा सबसे कठिन नशा है। जो अचमत नृप मात ही तेई, नाहिन साधु सभा जेहि सेई। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन यानी कि सत्संग नहीं किया है, साधुओं का सत्संग नहीं किया है, वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही मतवाले हो जाते हैं। कि जो राजा साधु संतों का संग नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, वो ही बावले होते हैं, उन्हीं को नशा होता है राज का। सुनहु लक्ष्मण भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच में सुना न दीसा। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है और ना ही देखा गया है। कि भरत ही होई ना राज मधु, विधि हरि हरि पद हर पद पाई। कबहू की काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिनसाई। और अयोध्या के राज की तो बात ही क्या है, ब्रह्म विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होगा। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है? कभी नहीं। कि मेरे भरत को अयोध्या का राज मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो ब्रह्म विष्णु और महादेव का पद भी मिल जाए तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए आगे की चौपाइयों का पाठ करते हैं। तिमिर तरुण तारनी मकु गिलाई, गगन मगन मकु मेघ ही मिलाई। गोपद जल बूढ़ी घट जोन, सहज क्षमा मरु छाड़े छोन। मसक फूक मकु मेरु उड़ाई, कोई नानक मधु भरत ही भाई। लखन तुम्हारे कपथ पितुआन, कुछ तो मधु नहीं भरत समान। सगुन खीरू अवगुण जलुतात, मिलई रचई पर पंचु विधाता। भरत हंस रवि बंस तड़ाग, जन्म कीन गुण दोष विभाग। कही गुण पैतज अवगुण भारी, निज जस जगत के उजियारी। कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराव। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। तिमिरु तरुण तरनी ही मकु गिलाई, गगनु मगन मकु मेघ ही मिलाई। अंधकार चाहे सूर्य को निकल जाए, कौन सा सूर्य? मध्याह्न का, जो सबसे तीव्र अवस्था में होता है। कि अंधकार चाहे सूरज को निकल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए। गौ के खुर जितने जल में अगस्त्य जी डूब जाएं और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता के भाव को छोड़ दे। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई मेरे भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुनु खीरु अवगनु जलुताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता। भरतु हंस रवि वंश तड़ागा, जनमी कीन गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच, अब दृश्य प्रपंच क्या है? जगत जो दिख रहा है, कि गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस जगत को रचता है। परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया है।
कि हमारे भरत ने गुण को अलग कर दिया है और दोष को अलग कर दिया है। गही गुण पये तजी अवगुण बारी, निज जस जगत कीन्ही उजियारी। गुण रूपी दूध को ग्रहण करके और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। कहते भरत गुण शील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। इतनी तारीफ, इतनी प्रशंसा भरत जी की श्री राम जी कर रहे हैं और उसमें तारीफ करते करते भरत जी के विचारों में श्री राम जी खो गए। श्री रामचंद्र की वाणी सुनकर और भरत जी उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। इतना बड़ा कृपा का धाम कोई और नहीं है, हमारे स्वयं श्री राम जी हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जाना होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दूर धरनी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथ। लखन राम सिय सुनि सुरबानी, अति सुख लहयु न जाई बखान। इहाँ भरतो सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। सरित समीप राखी सब लोग, आगे मातु गुर सचिव नियोग। चले भरतो जहाँ से रघुराई, साथ निषाद नकुल भाई। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। कि श्री राम जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता लोग राम जी की सराहना करने लगे और कहते हैं कि श्री राम जी के समान कृपा का धाम प्रभु और कोई नहीं है। यदि जगत में भरत का जन्म ना होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों को धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। कि भरत जी की महानता तो कभी भी नहीं जान सकते, सिर्फ श्री राम जी ही भरत का चरित्र कह सकते हैं। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया और उधर चलते हैं, आइए। वहां पर भरत जी मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं और फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषादराज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां की ओर चले जहां श्री सीता जी और रघुनाथ जी थे। तो अब क्या होने वाला है? अब भरत जी का और राम जी का मिलन होने वाला है। लेकिन इस प्रसंग को हम आज नहीं कहेंगे, आज के पाठ को हम यहीं विराम देंगे और किस प्रकार राम से मिलते हैं भरत जी और किस प्रकार प्रेम से मिलकर क्या क्या वचन कहते हैं। लक्ष्मण जी कैसा महसूस करेंगे जो अभी तक गुस्सा थे, जो शत्रुघ्न जी को और भरत जी को मारने की बात कहते थे। इन सब चर्चाओं को हम लोग आगे के पाठ में करेंगे। चलिए आज के पाठ को यहीं विराम देते हैं। थोड़ा